छह लोग दुबई से भारत आते हैं। अब ये छह के छह एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन फ्लाइट लेते हैं अलग अलग। छह लोग दुबई से मुंबई के लिए टिकट लेते हैं और दो लोग दुबई से दिल्ली के लिए टिकट लेते हैं। जो चार लोग दुबई से मुंबई के लिए आते हैं उनके नाम होते हैं मुतालिक शान आलम, जुल्फ़िकार अली और अजरुद्दीन। और उसके बाद जो दो लोग दुबई से दिल्ली के लिए आते हैं उनका नाम होता है नावेद और जाहिद अली। अब ये छः के छः वहाँ से निकलते हैं अलग अलग फ़्लाइट से और पहुँच जाते हैं चार लोग मुंबई और दो लोग दिल्ली। अब जो दिल्ली पहुँच जाते हैं वो इंतज़ार करते हैं जो मुंबई आए होते हैं ये लोग जब तक दिल्ली नहीं पहुँच जाते हैं। अब ये छः के छः लोग दिल्ली में एक साथ हो जाते हैं और वहाँ से एक कार बुक करते हैं आर्टिका। अब इन्हें बाई रोड जाना होता है रामपुर। जब ये रामपुर के लिए निकलते हैं छः के छः एक साथ तो रास्ते में मुरादाबाद पड़ता है। अब मुरादाबाद में एक टोल गेट होता है जो बंद हो चुका है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। वहाँ सामने दो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक बोलेरो होती है और दूसरी होती है स्विफ्ट डिज़ायर। अब इनको जब रोका जाता है तो वो लोग इनसे कहते हैं कि हम कस्टम से हैं। अब जैसे ही ये लोग कस्टम का नाम सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और वो लोग इनसे कहते हैं चलो मेरे साथ, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। और बाकायदा उनके पास पिस्टल भी होती है। वो बताते हैं ये हमारी सरकारी पिस्टल है। अब वो छः लोग वो जो दुबई से भारत आए थे और एक सातवां ड्राइवर, ये सातों को अपनी दो गाड़ियों में बिठा लेते हैं और इन्हें हाईवे पे लेके जाते हैं। तो कुछ देर तो गाड़ी हाईवे पे चलती है, उसके बाद हाईवे से कच्चे रास्ते पर उतर जाती है। आगे जाने के बाद एक जंगल टाइप की जगह आती है, वहाँ जाके गाड़ी रोक ली जाती हैं, दोनों गाड़ियाँ रुक जाती हैं। अब वो इनसे कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे पेट के अंदर सोना है, हमें वो सोना चाहिए। अब ये छः के छः कहते हैं कि हमारे पास कोई सोना नहीं है। तो वो जो कस्टम वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारी टीम में डॉक्टर भी हैं, अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो ऑपरेशन करके तुम्हारे पेट से हम सोना बाहर निकाल लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी जो ड्राइवर होता है वो कैसे ही नज़र बचा के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो 1 2 3 हो जाता है। अब वो लोग देख भी लेते हैं, कहते हैं छोड़ो इसे जाने दो, जो काम के बंदे हैं वो तो हमारे पास हैं। अब जो ड्राइवर होता है वो भाग जाता है और कुछ दूर आने के बाद जब वो सेफ जगह पर आ जाता है तो 112 पे कॉल करता है पुलिस के पास। अब जब पुलिस उसके पास आती है तो वो बताता है कि सर जी मैंने दिल्ली से 6 सवारियां उठाई थी रामपुर के लिए, लेकिन रास्ते में ऐसे ऐसे उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। अब जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर कस्टम वाले आए भी हैं हमारे एरिया में तो कम से कम हमें सूचित करके आते। तो वो कहते हैं चलो देखते हैं। अब वो पुलिस वाले कुछ अपने आला अधिकारियों को साथ लेते हैं और उस ड्राइवर को साथ लेकर जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो कस्टम वाले पुलिस को देखकर गोली चला देते हैं। अब पुलिस भी जब गोली चलाती है तो कस्टम वाले भाग जाते हैं और 2 3 उसमें से पकड़े भी जाते हैं। अब पुलिस वाले ये तो समझ गए थे ये कस्टम के अधिकारी नहीं, ये कोई फर्जी हैं। अब जब उन 6 को वो लेते हैं साथ में, जो दुबई से आए होते हैं हिंदुस्तान, उनसे पूछते हैं ये लोग तुम्हें पकड़ क्यों रखा है और क्यों तुम्हारा पेट फाड़ने की बात कर रहे थे, पेट फाड़ के सोना निकालने की। तो वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं इन्होंने हमें क्यों पकड़ा। अब वो पुलिस वाले उन्हें लेके थाने में आते हैं 6 के 6 को। अब कुछ अपने आला अधिकारियों को जब इस बारे में बताते हैं तो आला अधिकारियों को पता होता है कि स्मगलिंग कैसे होती है। अब वो इनसे पूछते हैं अच्छी तरह से और कहते हैं कि ये बताओ, ये जो लोगों ने तुम्हें पकड़ा था कस्टम के नाम पर और कह रहे थे तुम्हारे पेट में सोना है, अब तुम बताओ। अगर तुम सीधी तरह से नहीं बताओगे तो हम एक्सरा कराएंगे, उसमें पता लग जाएगा। अब वो 6 के 6 होते हैं, वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि हाँ हमारे पेट में सोना है। अब वो कहते हैं सोना तुम्हारे पेट में कैसे पहुंचा? तो वो बताते हैं कि सोना कैप्सूल के रूप में हमने पेट के अंदर लिया है, कुछ खाने के रास्ते से और कुछ प्राइवेट पार्ट के रास्ते से हम अंदर ले लेते हैं। हमारे 6 लोगों के बीच में लगभग 1 किलो सोना हमारे पेट में है। अब पुलिस वाले कहते हैं ये सोना बाहर कैसे आएगा? तो वो बताते हैं कि हम जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, वैसे ही ये सब बाहर आ जाएगा
जब हम वॉशरूम जाएंगे तो ये सब बाहर आ जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये सोना बाहर करो, तो वो कहते हैं अब हमें खाने की ज़रूरत है। तो पुलिस वाले बाकायदा उनके लिए बिरयानी मंगाते हैं। उनसे पूछते हैं क्या खाओगे, तो वो बताते हैं मुझे बिरयानी खानी है। पुलिस वाले बिरयानी मंगाते हैं उनके लिए, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। अब वो खाते हैं अच्छी तरह से और धीरे धीरे करके सोना बाहर भी आने लगता है। उसके बाद एक का जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो एक कैप्सूल उसके अंदर पेट में हिल गया था, वो किसी वजह से नहीं बाहर आ पा रहा था। अब पुलिस वाले उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम ये किसके लिए करते हो। तो वो कुछ सोना व्यापारी जो जेवलर्स होते हैं उनका नाम लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने हमसे ये सोना मंगाया है। अब उनकी मोटोस ऑपरेंडी क्या होती है, वो जो कुछ कम पढ़े लिखे टाइप के बेरोजगार टाइप युवाओं को दुबई घुमाने के बहाने भेजते हैं और ये कहते हैं जाओ, आने जाने का खर्चा हमारी तरफ से, वहाँ रहने का खर्चा हमारी तरफ से, और तुम्हें वहाँ से हमारा एक काम करके लाना है। और वहाँ से वो कैप्सूल के रूप में सोना भारत ले आते हैं। अब दुबई का जो सोना होता है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का होता है और प्लस रेट हमारे यहाँ से कम होते हैं। अब एक आंकड़े के मुताबिक 1 किलो सोना अगर दुबई से स्मगलिंग होकर भारत आ जाए तो 20 लाख रुपए कहीं नहीं गए। स्मगलिंग के नए नए तरीके लोगों ने निकाल रखे हैं। आज की कहानी में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।